कौन सी क्लास में है? एलिस। अच्छा, कै बाण भाई हो? 9 9। कै बाण है? 3 3 बाण। भाई? 6 6। आजा भाई। हाँ बेटा, क्या नाम है? मोहब्बत। मोहब्बत है। कौन सी क्लास में है? पहली। अच्छा, कितने बाण भाई हो? 16 16। कै बाण है? 6 भाई कितने हो? 10। शाबाश, बैठ जा। पॉपुलेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद। जहां 1955 में इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 40 करोड़, आज वो लगभग 140 करोड़ तक पहुंच गई है और आने वाले 30 सालों में यानी कि 2050 तक ये आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। यानी कि हम चीन को भी ओवरटेक कर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन में नंबर 1 होना कोई अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ अंडर पॉपुलेशन होना यानी कि पॉपुलेशन का कम होना, ये भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। एक सर्वे के हिसाब से कुछ लोग ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनके घर का इनकम बढ़ सके। उनके हिसाब से अगर उनके 4 या 5 बच्चे 20-25 हजार रुपए भी कमा कर लाए तो उनके घर की महीने की 1 लाख इनकम बनती है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन उनकी सोच ही इस तरह की है। इंडियन सोसाइटी एक जेंडर बायस सोसाइटी है जहां मेल चाइल्ड को प्रीफर किया जाता है। इसके भी 2 कारण हैं। पहला, लड़कियां तो शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी, बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा। दूसरा, लड़के हमें बुढ़ापे में संभालेंगे और घर का वंश आगे बढ़ाएंगे। और इस वंश आगे बढ़ाने के चक्कर में लोग मेल चाइल्ड को प्रीफर करते हैं। शुरुआत में अगर 2 या 3 लड़कियां पैदा हो तो लोग चौथा बच्चा पैदा करते हैं, इस उम्मीद में कि लड़का पैदा होगा। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया की महिलाएं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मेल चाइल्ड के चक्कर में या तो उन्हें उनके हस्बैंड या फिर फैमिली के द्वारा और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। दूसरा और एक ऐसा कारण है जिसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं करता, और वो है कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल। आज कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर लोग जागरूक हुए हैं और इस कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, निरोध आज अर्बन और रूरल एरिया में हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले का सीन कुछ अलग था। उस समय इंडिया के रूरल एरिया में कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर लोग जागरूक नहीं थे और ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेलेबिलिटी थी, और उसकी वजह से 1955 से लेकर 1995 तक इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी थी। इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए फैमिली प्लानिंग स्कीम्स पर खर्च किए गए हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 1975 की इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में संजय गांधी की लीडरशिप में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी की गई थी, लेकिन इसका पॉपुलेशन की ग्रोथ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले थे। कई सारे लोगों को इन्फेक्शंस और डिसीज हो गए थे और कई सारे लोगों की जानें भी चली गई थी। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आप एक इंसान के रिप्रोडक्शन करने के बेसिक ह्यूमन राइट को उससे छीन रहे हो। 1992 में राजस्थान में 2 चाइल्ड पॉलिसी को सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें जिसे 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसे लोकल पंचायत म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया गया था। इस चीज के पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत हुए थे। कुछ लोग अपने बच्चों को किसी दूसरे को एडॉप्शन के लिए दे रहे थे ताकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई हो सके। साथ ही साथ एबॉर्शंस और फीमेल फिटिसाइड के केसेस भी बढ़ गए थे। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान के अलावा कई सारे राज्यों में जैसे हरियाणा, ओडिशा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे हटा दिया गया था। चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी तो आपको पता ही होगी। 1979 में अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। चीन ये दावा करती है कि उन्होंने इस पॉलिसी की वजह से उनका पॉपुलेशन जो 40 करोड़ से बढ़ सकता था वो कम किया है, लेकिन आगे चलकर इस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की ओवरऑल पॉपुलेशन पर कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने मिले थे और आगे जाकर 2015 में चाइना ने खुद इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को बंद किया। 2004 में चीन का सेक्स रेशियो सबसे खराब था, 122 मेल्स के पीछे सिर्फ 100 फीमेल्स। इंडियन सोसाइटी की तरह ही चाइनीज सोसाइटी जेंडर बाइस्ड है और वो मेल चाइल्ड को प्रीफर करती है, जिसकी वजह से एबॉर्शंस और फीमेल फिटिसाइड के केसेस चीन में बढ़ गए थे।
122 मेल्स के पीछे सिर्फ 100 फीमेल्स होने की वजह से चीन में एक टाइम ऐसा भी आया था कि लोग पैसे देकर दुल्हन खरीदते थे। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी का और एक नेगेटिव इफेक्ट देखने मिला था। चीन में एजिंग पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन में काफी डिस्प्रपोर्शन आया था। बिलो 16 वाले बच्चे और अबो 60 वाले बुजुर्ग लोग यंग लोगों पर यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड होते हैं। जब किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन कम और डिपेंडेंट एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर उसका असर होता है। उस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अभी भी चीन अपनी एजिंग पॉपुलेशन के साथ जूझ रहा है। जापान और रशिया जैसी कंट्रीज भी अपनी एजिंग पॉपुलेशन के साथ जूझ रही है। फर्टिलिटी रेट मतलब किसी एक कंट्री में या स्टेट में एक औरत ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, और लिटरेसी रेट मतलब किसी देश में या स्टेट में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट का एक क्लोज कनेक्शन है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की। साल 2000 से लेकर अब तक इंडिया की फर्टिलिटी रेट में हमें काफी ड्रॉप देखने मिलता है। साल 2000 में फर्टिलिटी रेट था 3.2, मतलब एक औरत ऑन एन एवरेज 3.2 बच्चे पैदा करती थी, और साल 2016 में ये आंकड़ा है 2.3। तो यहाँ हमें फर्टिलिटी रेट में गिरावट नजर आती है, और ये एक अच्छी चीज है पॉपुलेशन कंट्रोल होने में। स्टेट वाइज भी फर्टिलिटी रेट अलग है। सिक्किम और केरला जैसे स्टेट में फर्टिलिटी रेट कम है, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। इससे हमें ये देखने मिलता है कि जिन स्टेट्स में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां फर्टिलिटी रेट भी कम है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 21.54, और वही 2001 से लेकर 2011 में था 17.64। इससे ये समझ आता है कि जैसे जैसे इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज बढ़ रही है, अपने आप ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट को जिन स्टेट्स की वजह से इंडिया का ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उन स्टेट्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। इन स्टेट्स में अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है जिसे हमारे देश में हमेशा डिस्कस किया जाता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 80% हिंदू और 14% मुस्लिम है। ये बात सच है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2001 से लेकर 2011 तक हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी है 16.8% से, लेकिन वही मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ी है 24.6% से। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1, तो मुस्लिम्स का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.7। इन नंबर्स के हिसाब से ये समझ आता है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा बढ़ रही है। लोग इसके कई सारे कारण बताते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम्स का लो एजुकेशन। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी का बाकी रिलीजन के लोगों के कंपैरिजन में लिटरेसी लेवल कम है। यहाँ तक कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुकाबले मुस्लिम्स का हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट भी कम है। ज्यादातर गरीब और अनएजुकेटेड लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा देखने मिलता है। लो एजुकेशन और पॉवर्टी की वजह से इंडिया में मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, और इसकी वजह से इंडिया में मुस्लिम्स का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो कम बच्चे पैदा करने वाले को रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और इलेक्शन में खड़े होने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देखा जाए तो 2 चाइल्ड पॉलिसी इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग ऑलरेडी 2 से कम बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने स्टेट्स के अलावा बाकी सभी स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2 से नीचे है। तो गवर्नमेंट को उन स्टेट्स पर फोकस करना चाहिए जिनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है और जिनकी वजह से इंडिया का ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेट्स में एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देश का लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, लोग एजुकेशन लेंगे, अपने आप ही देश का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल और 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर इस वीडियो में बताई गई चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।